समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के कर कमलों से अंतर जातीय विवाह करने वाले 12 एवं दिव्यांग जन से विवाह करने वाले 4 लाभुकों को 1-1 लाख रुपए का एफडी प्रदान किया गया। अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभुकों में पैगंबरपुर केवटी की श्रीमती हर्षिता, सोहरा हायाघाट की अर्चना कुमारी, बंगलागढ़ दरभंगा की श्वेता कुमारी, गेहूमी बहादुरपुर की राधा कुमारी, रामगंज दरभंगा की सुगंधा आनंद, मधुपुर दरभंगा की रागनी कुमारी, भड़ौल सिंहवाड़ा की ऋतु कुमारी, बुठौली केवटी की भावना कुमारी, अचलपुर बेनीपुर की विभा कुमारी, गोडाईपट्टी हनुमान नगर की रागनी कुमारी, ताराबाही बहादुरपुर की डोली कुमारी एवं गेहूमी सिंघाड़ा बहादुरपुर की रिंकी कुमारी शामिल है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना 2020 के अंतर्गत बनौली दरभंगा की सुबी कुमारी, कोयला स्थान दरभंगा की शोभा कुमारी, मोहम्मदपुर कमतौल दरभंगा के मोहम्मद सिराज एवं आजमनगर दरभंगा के कन्हैया कुमार चौधरी शामिल है। इस अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि समाज को समावेशी विचारधारा से जोड़ने तथा सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि एफडी के रूप में दिया जाता है। इस राशि का उपयोग वे 3 वर्ष के बाद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पति पत्नी में किसी एक के दिव्यांग होने का दिव्यांगन लाभुक को 1 लाख रुपए, पति और पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर दोनों 1-1 लाख रुपए तथा इसके साथ अंतरजातीय विवाह होने पर 1 लाख रुपए अतिरिक्त यानी 3 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट प्रदान किया जाता है। कल्याण विभाग के सौजन्य से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपया फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जो भी अंतरजातीय विवाह करते हैं उनके जो उस कपल का जो महिला है उनके अकाउंट पर 3 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ 1 लाख रुपया का एफडी दिए जाते हैं। 3 साल के बाद वो उपयोग कर सकता है। इस प्रकार की योजना राज्य सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है। खुशी की बात है आज कई लोगों को जो दरभंगा जिला में स्वीकृत कराई गई उन लोगों को आज हम लोग ने चेक के माध्यम से राशि दिया है। इसी प्रकार और अन्य योजना भी हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके भी योजना लागू है। उनका भी अगर शादी होती है तो उनको भी 1 लाख रुपया का राशि देने के प्रावधान है। इसी प्रकार केंद्र सरकार का भी डॉक्टर अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है, उसमें भी काम चल रहा है। सो ये सब सामाजिक परिवर्तन के ओर हम लोगों को जो प्रोत्साहन देना है सामाजिक परिवर्तन के लिए, उसके दृष्टिकोण से समाज कल्याण विभाग द्वारा ये कार्य की जा रही है। और सभी लाभार्थी जो आज आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उनको उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं और लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार योजनाओं का जानकारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। धन्यवाद। हमारी सन 2018 में शादी हुई थी और 1 लाख की राशि हुई है। शायद तो मुझे पता नहीं, मैं नोएडा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। सुगंधा आनंद। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने, मद्य निषेध कानून को सरजमी पर सख्ती से लागू करने, भ्रष्टाचार निवारण को जिला स्तर पर निगरानी हेतु उड़ान दस्ता का दल गठित करने एवं प्रखंड, अंचल एवं थानों में असमान में काम में टोटली फिटी एवं धान अधिप्राप्ति को लेकर मुख्य सचिव बिहार दीपक कुमार ने बिहार के सभी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में पुलिस महानिदेशक बिहार श्री एसके सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार सरकार श्री अमीर सुबहानी, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री विवेक सिंह, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री प्रत्यय अमृत, सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री विनय कुमार, सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग श्री जितेंद्र श्रीवास्तव शामिल हुए। माननीय मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी साहब और सभी वरीय पदाधिकारियों ने सभी आयुक्तों को, आईजी, डीआईजी और डीएम, एसएसपी, एसपी को इंस्ट्रक्शन दिया कि प्रोहिबिशन को सख्ती से लागू करना है। सर्विस डिलीवरी जो कि कोविड के कारण या इलेक्शन के कारण कम हो पाई थी उनको पूरा त्वरित गति लाके उनको सभी को लाभ पहुँचाना है। और बाकी हेल्थ के संबंध में जो भी
कार्य किए जाने हैं। प्रधान सचिव प्रत्यय सर ने हम लोग को बताया दोबारा सेकंड वेव आने वाली, इसके पहले कुछ स्थिति खराब हो तो हम लोगों को तत्परता में बताई गई है। इसमें प्रमुख तौर पर कोविड के परिप्रेक्ष्य में जो मास्क नहीं लगाने वाले के ऊपर फाइन करना और जो पहले इलेक्शन के पहले जो सख्ती कराई गई थी उस प्रकार की सख्ती दोबारा कराने के संदर्भ में बैठक हुआ था। इसी संदर्भ में जो ब्लॉक, थाना और अंचल लेवल पर जो सेवा प्रदान की जाती है उसको और बेहतर बनाने के लिए तरीके बताए गए हैं। उस पर हम लोग काम करेंगे और शराबबंदी के ऊपर भी सख्ती लाने के लिए ये सब बिंदुओं पर हम लोग धीरे धीरे काम करके अच्छे रिजल्ट। 50 रुपये का फाइन है, तो अभी लेटेस्ट फिगर के अनुसार 45 लाख के ऊपर हम लोग ने फाइन कलेक्ट कर चुके हैं। लेकिन पुनः जो है हम लोग मास्क नहीं लगे, क्योंकि हम लोगों का लग रहा है कि इलेक्शन, छठ, दिवाली के वजह से लोगों के बीच में जो कोविड का जो ये था, जो प्रिकॉशंस लेनी थी, वो कहीं ना कहीं कमी आई है। उसको पुनः स्थापित करना, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना और जो पालन नहीं करते हैं उनके ऊपर सख्ती कराना, ये सब पर काम करना। संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति द्वारा विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपवास पर बैठे कर्मचारी डॉक्टर राम मोहन झा जी ने बताया कि पूर्व कुलपति वीरेंद्र सिंह द्वारा पद सृजन कमेटी द्वारा 33/2020 को 2 कमेटी द्वारा बैठक की गई थी, जिसमें 634 सीट का सृजन हो गया था और जो 800 के आसपास बचा था वह भी हो रहा था। अभी विश्वविद्यालय को जो हमारा अनुबंध होता है वह आ गया है, लेकिन इसको सिंडिकेट के 3 नंबर एजेंडा में अभी तक डाला नहीं गया है। कोरोना काल और भी कुछ मामलों के कारण सिंडिकेट की बैठक जो हर महीने होनी चाहिए थी वह अभी तक नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर 2020 को जो नए कुलपति आए थे उनके आवास पर उन्होंने अपनी मांग की सूची जमा की और उनसे निवेदन किया कि उनका पद जो रुका हुआ है सृजन का वह पूरा करे और जो अनुदान आया है वह कृपा देने की चेष्टा करे, अन्यथा कॉलेज प्रशासन बहुत ही ज्यादा बदमाशी करेगा। हो सकता है किसी को पूरा पैसा न दे, आधा दे और उन सबको दिक्कत करेगा। सुनते हैं डॉक्टर राम मांझी ने और किन मुद्दों पर यह धरना आज उन्होंने दिया है। लगातार पद सृजन संबंधी आंदोलन चल रहा है। संजोग से एहि विश्वविद्यालय में किछु अहाँ के दलालनुमा पदाधिकारी आ किछु दलालक भीतर जे अहाँ के दलालक दलाल वो जे छै से हमर सबके अगिला आंदोलन के डिस्टर्ब किछु तरहे हमरा सबके समय बर्बाद केलक। जे 600 किछु 34 पद अयलाक बाद लगभग 150 पद छूटल रहे, ताई के नाम पर 2400 पद बढ़ायल गेले, ताई में 50 लाख रुपया के बड़ा न्यारा भेले, ताई में सब पाई बटल के ओहि में वो काज छूटि गेले। तो धन्यवाद भाई सांसद के कहक चाहिए जे राममोहन जी के बजा के कहलकै जे नहीं एहि पद के जे छै से अहाँ के पदवार हम कऽ दै छी। तो 150 पद जोड़ला के बाद 650 में लगभग 800 पद के अहाँ के सब काज भेले आ ओ छै प्रक्रिया में छै, एहि बेर फेर चढ़ल छै। हमरा सबके फेर किछु जे छै से दलाल टाइप के लोग कहै छै ई तो भऽ गेलै आब आंदोलन के जरूरत की छै। माने दलाल आइयो सक्रिय छै। तैं संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति एहि पर अहाँ के गहरी नजर रखने और ई मतलब एहि आंदोलन के अहाँ के अंतिम अंजाम देत। अखन सिंडिकेट में अहाँ के अगर पूरा हेतै तकर बाद सीनेट में पूरा हेतै और सीनेट काल में सेहो अहिना अहाँ के जबरदस्त आंदोलन हेतै और जहन हेतै तऽ तकर बाद होली दिवाली अहाँ के दुनू मनायत अहाँ के संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति और संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के सब के पद सृजन करवा कऽ और तकर बाद बिहार सरकार से ई अहाँ के लड़ाई जे छै से अहाँ के वेतनमान के लेल लड़त। एहि के संगे हम अपन बात संपन्न करै छी। उदय शंकर मिश्र, संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति कार्यकारी अध्यक्ष। पूर्व कुलपति वीरेंद्र सिंह के द्वारा पद सृजन कमेटी का आयोजन किया गया था। पद सृजन अंतर्लीनी और सेवा संपुष्टि समिति की बैठक 3/3/2020 को की गई थी, जिसमें 634 का पद सृजन हो चुका था, जिसका चयन समिति हुआ था और जो कुछ लोग बचे हुए थे उसका पद सृजन कमेटी होना था। उसका पद सृजन कमेटी का बैठक हुआ, अनुमोदन हो गया,
सिंडिकेट के 3 नंबर एजेंडा में भी गया, वो भी हो गया। और लेकिन सिंडिकेट उस समय नहीं हो सका, कुछ विवाद था। उसके बाद कोरोना महामारी सब चीज़ होता गया। सिंडिकेट का बैठक बहुत दिन से, जबकि सिंडिकेट प्रति महीना होना चाहिए, हम लोगों का नहीं हुआ। अब हुआ क्या, जो बहुत दिन के बाद 27 को सिंडिकेट होना था, तो हम लोग माननीय कुलपति जी जब ज्वाइन किए थे, नए कुलपति जी, तो 25/9/2020 को, कोई बोलिए नहीं, 25/9/2020 को हम लोग उनके आवास पर उनका स्वागत करने के लिए गए। तो वहाँ उनको ज्ञापन दिया और कहे कि ये हम लोगों का लंबित मामला है और कोई लड़ाई हमको यूनिवर्सिटी से नहीं है, क्योंकि अनुदान आने वाला है और अनुदान सौभाग्यवश विश्वविद्यालय में आ चुका है। और पद सीजन जिसका नहीं रहेगा उसके साथ प्रबंधन जो है, कॉलेज प्रबंधन बदमाशी करेगा, पैसा नहीं देगा, यदि देगा तो कहेगा आधा पैसा दो। तो इसके लिए हम लोग उनसे मिलकर आग्रह किए, वो अपने व्यक्तिगत फाइल में कुलपति जी रख लिए। उसके बाद 27 का नोटिफिकेशन हुआ, जो 27 को सिंडिकेट होगा। तो उस समय हम लोग एक विश्वविद्यालय बंद थी, तो एक ईमेल से 15/11 को विश्वविद्यालय के कुलपति जी को भेजे, जब हम लोग पद सीजन अंतर्लीनीकरण और सेवा संपुष्टि को लेकर 1 दिवसीय सामूहिक उपवास करेंगे और इसके माध्यम से ज्ञापन देंगे। इसलिए मन में हुआ कि जो कल जो है सो इस बार छूट जाएगा, सीनेट भी होने वाला है, तो कंकड़ नहीं हो सकेगा मेरा टीचर। हम लोग दिए। कल कुल सचिव जी से वार्ता हुई और कुल सचिव जी वार्ता के क्रम में बात हुई टेलीफोन दूरभाष से। उन्होंने कहा कि जो राम मोहन जी आपने जो प्रयास किया उसके एवज में हम लोग सिंडिकेट के एजेंडा में उसका दे दिए। एजेंडा इस सिंडिकेट का एजेंडा है और एजेंडा में जो है सो हम दे दिए। 10 विश्वविद्यालय में जो दलाल नुमा लोग हैं वो लोग कभी कभी डिस्टर्ब करते हैं। अगला बार भी डिस्टर्ब सीनेट सिंडिकेट करा लिया, नहीं हुआ। हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, जो सिंडिकेट से सीनेट से होके अधिसूचना जारी हो जाए। जो हमारे जो गरीब शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनको जो है सो कल अनुदान जो यूनिवर्सिटी से बंटने वाला है या इंटर का पैसा भी आया हुआ है, उसमें प्रबंधक यदि पद नोटिफिकेशन चयन समिति का हुआ है और पद सीजन का भी नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में किसी के साथ भेदभाव कॉलेज प्रबंधन नहीं करेगा और न कहेगा जो तुमने नाम से 50,000 का चेक काटते हैं 25,000 लाओ, ऐसा होता है, नहीं तो तुमको नहीं देंगे तो क्या कर लोगे, कोर्ट जाइए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो किसी संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों को कोरोना महामारी बीत गया, किसी कॉलेज ने कोरोना महामारी काल में 1 पैसा शिक्षकों को देने का काम नहीं किया। मेरा नाम डॉक्टर राम मोहन झा, संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर दरभंगा और बिहार में बढ़ रहे हत्या बलात्कार की घटना के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च लहरियासराय स्थित धरना स्थल से लोहिया चौराहा होते हुए टावर चौक तक निकाला गया। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व सीपीआई जिला सचिव नारायण झा ने किया। प्रतिवाद मार्च टावर चौक पर सभा में तब्दील हो गया, जहां पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य विश्वनाथ विश्व की अध्यक्षता में वक्ताओं ने कहा कि वैशाली में गुलनाज के निशंस हत्या के अभियुक्तों का अविलंब गिरफ्तारी कर एसपीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाई जाए। गुलनाज के परिवार को 25 लाख मुआवजा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाए। इसके अलावा दरभंगा में हो रहे लगातार हत्या की घटना बहेरी के बिठौली, घनश्यामपुर के आधारपुर, बहादुरपुर के गोईघाटी और हायाघाट के पतौर सहित लगातार प्रतिदिन हो रहे हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार इस्तीफा दे। वहीं वक्ताओं ने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर सरकार अविलंब रोक नहीं लगाई तो पार्टी आगे और संघर्ष करेगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पूरे बिहार के अंदर वैशाली के हाजीपुर में जो गुलनाज हत्याकांड हुआ है उसके खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया और इस प्रतिरोध मार्च निकालने का मुख्य मकसद है कि आज गुलनाज हत्याकांड के अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। गुलनाज हत्याकांड के अभियुक्तों को सरकार अविलंब गिरफ्तार करे,
उसका स्पीडी ट्रायल कराकर उसे फांसी की सजा हो, यह हम लोगों का मांग है। हम लोगों का मांग है कि अब तक गुलनाज के परिवार को, पीड़ित परिवार को सरकार कोई सहायता नहीं दे सकी है। हम लोगों का मांग है कि 25 लाख रुपया मुआवजा गुलनाज के परिवार को मिले। हम लोगों का मांग है कि गुलनाज के परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम सरकारी नौकरी देने का काम सरकार करे। और इन्हीं सवालों को लेकर आज पूरे बिहार के अंदर प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। इतना ही नहीं, जहां आप दरभंगा में खड़ा हैं वहां लगातार हत्या पर हत्या हो रहा है। आधारपुर में हत्या किया गया है, बिठौली के अंदर बहेड़ी में हत्या किया गया है, आपको बहादुरपुर के गईघट्टी में हत्या हुआ है, हायाघाट के अंदर हत्या हुआ है। लगातार एक सप्ताह के अंदर 3-3 हत्या दरभंगा के अंदर हुआ है। लेकिन प्रशासन, लगता है प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है। कहीं भी धड़ल्ले से हत्याकांड हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, अपहरण की घटनाएं हो रही है। यही बिहार की नीतीश कुमार और देश की नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसके खिलाफ आज हम प्रतिवाद मार्च निकालकर सरकार और प्रशासन को आगाह करने आए हैं कि यदि यही स्थिति रहा तो कम्युनिस्टों को, लाल झंडा के लोगों को सड़क पर उतरकर संघर्ष तेज करना पड़ेगा और इस सरकार को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करना पड़ेगा कि यह स्थिति बिहार के अंदर नहीं चलेगी और इस ढंग से हत्या, बलात्कार और अपहरण की घटना की राजनीति नहीं बिहार के अंदर चलेगी। इसी सवाल पर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिरोध मार्च निकालकर और प्रतिरोध कर रही है। पर पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में जो है सो ये जो बढ़ती आपराधिक घटनाएं हो रही है, जो नई सरकार बनी नहीं ठीक से और घटना घटने लगी, इसके विरोध में हम लोग जो है सो प्रतिरोध मार्च निकाले हैं दरभंगा जिला में। और देख रहे हैं कि मुख्य मांग तो हम लोगों का है कि वैशाली में जो हाजीपुर में गुलनाज के साथ घटना घटी, जिंदा बच्ची को जला दिया गया, कि बहुत ही शर्मनाक घटना है। इससे पूरे देश में जो है सो बिहार के बारे में जो सो लोगों की एक अलग सोच हुई। तो बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी और ऐसी घटनाएं होने लगी। साथ ही लगातार दरभंगा जिला में आधारपुर से लेके और अनेक जगह पर जो है नई नई घटनाएं घट रही है। लग रहा है कि प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, अपराधियों में से भय खत्म हो गया है, जिसको लेके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रशासन जो है सो अपना काम सही ढंग से करे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग लगातार आंदोलन संघर्ष के बलबूते पर उन्हें दबाव बनाने का काम। दिल्ली तमन्ने, जिला कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दरभंगा के पोलो मैदान अवस्थित बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा किया गया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान ऑडिटोरियम भवन निर्माण कार्य का बारीकी से अवलोकन किया तथा अति शीघ्र निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता को दिया। उल्लेखनीय है कि 11 करोड़ रुपए की लागत से 2 मंजिला ऑडिटोरियम का निर्माण भवन निर्माण निगम दरभंगा के द्वारा पोलो मैदान में कराया गया था। इसके भूतल पर 600 दर्शकों की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम तथा 2 दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्रथम तल पर एक आकर्षक आर्ट गैलरी बनाया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण निगम दरभंगा ने बताया कि जनवरी 2021 तक ऑडिटोरियम भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दरभंगा जिला NSUI अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार BPCC अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा को बधाई और शुभकामनाएं दिए। जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा, डॉक्टर मदन मोहन झा जी दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शानदार जीत के बाद शपथ ग्रहण के लिए, जिससे विश्वविद्यालय अंतर्गत जिला की जिम्मेवारी पूर्णतः डॉक्टर मदन मोहन झा के समक्ष गया है। इसीलिए बुके भेंट कर बधाई दिए, शुभकामनाएं दिए और उपेक्षा भी किए। समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी और दरभंगा जिला के सभी शिक्षक गणों का और छात्र एवं छात्राओं सहित जनताओं के दुख दर्द में अपना योगदान देंगे और शिक्षक और शिक्षिकाओं की आवाज को विधानसभा में उनके प्राथमिकता के तौर पर। नमस्कार। आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और हमारे नवनियुक्त विधान परिषद सदस्य आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी को दरभंगा NSUI की ओर से पटना आवास पे आकर के जो नए जिम्मेदारी मिला है उनको लेकर के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं। और जिस उम्मीद से समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी और दरभंगा जिला के जितने भी हमारे शिक्षक गण
पूर्ण बहुमत के साथ जो भारी मतों से जो जिम्मेदारी दिए हैं, जिताए हैं और तमाम युवाओं की आवाज़, शिक्षकों की आवाज़ और पूरे बिहार सहित दरभंगा जिला के अंतर्गत समस्तीपुर जिला, बेगूसराय, मधुबनी और विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत जितने भी जिला पड़ता है सभी की आवाज़ को बुलंद करने का जो जिम्मेदारी मिला है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे पिता समान है, वो निश्चित तौर पे अपने जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे और अपेक्षा भी हमारा वही है। पूरे दरभंगा एनएसयूआई उनके हर कदमों पे तन समर्पित रूप से, भावनाओं से हम लोग चाहते हैं और रहेंगे और उनके आदेश, उनके दिशा दशा के निर्देश पर हम लोग पूरे जनताओं के, छात्र, नौजवान, युवाओं के और सभी की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। त्रिभुवन कुमार, एनएसयूआई अध्यक्ष, दरभंगा।